राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम टारगेट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, बीएमटी सब्जेक्ट है। तो 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे मल्टीपल चॉइस का। आज क्वेश्चन नंबर 11 से आपको सॉल्व करके बताएंगे और उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और सोनू सर कॉमर्स क्लास का हमेशा जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ है कि 7 से विभाजित होने वाले दो अंकों की कितनी संख्याएं होगी। यानी जो 7 से डिविजिबल हो जाए ऐसा कुछ नंबर आपको चाहिए। यानी हाउ मेनी टू डिजिट ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड हो जाता है। तो ये आप इजीली बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू का एग्ज़ाम टारगेट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अभी, क्योंकि एग्ज़ाम स्कोरर का हर सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस था या वेरी शॉर्ट लॉन्ग। इसका भी हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पूछा गया हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट का नंबर जो स्टार्ट होता है वो होता है 10 से। 10 से नंबर स्टार्ट होता है और 2 डिजिट का नंबर ख़त्म होता है 99 पर। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, यानी डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए। तो जैसे आप इजीली बोल सकते हैं कि 10 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 14 जो है वो 10 से जो 7 से डिविजिबल है। और एक शॉर्टकट तरीका है कि आप जो जो डिजिट दिया हुआ है 10, उसको आप 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो 7 1 या 7 होता है और ये 3। तो ये आपको करना क्या है कि ये जो रिमाइंडर बच गया उसको 10 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो ये 7 आ गया। और डिविजिबल जितना से बोला है उसमें 7 ऐड कर दीजिए, तो 7 + 7 कितना हो गया, 14 हो गया। तो यानी जो पहला नंबर है आपका वो है 14। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 14 + 7 ऐड कर दीजिए यानी 21। और 21 में 7 और एक बार ऐड कर दीजिए तो 28 होता है। तो इस टाइप से लास्ट नंबर आपका क्या होगा। तो लास्ट नंबर आपको जानने के लिए आप 99 को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से। 7 1 या 7, 7 4 या 28, रिमाइंडर 1 बचता है। तो इसका मतलब है कि 99 में से अगर आप 1 लेस कर देते हैं तो 98 होता है, और ये डिविजिबल है 98। तो आपका लास्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझा पाया हूँ ये जो डिविजिबल वाला क्वेश्चन था। तो जैसे आपको 2 डिजिट का नंबर पहले बता दिए 10 है, और अंतिम नंबर जो है वो 99 है। और 7 से डिविजिबल वाला ये नंबर्स है 14 21 28 98 तक जाएगा। तो इसमें बोला कि कितने नंबर ऐसे होंगे, तो यानी a = क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। डिफरेंस डिफरेंस आप निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के हिसाब से निकालते हैं। तो सेकेंड टर्म आपका 21 है और फर्स्ट टर्म आपका 14 है, तो 21 में से 14 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 का डिफरेंस हो जाएगा। और टी जो होगा यानी लास्ट टर्म जो है वो है 98 है। तो आपका n का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ टी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, a + n - 1 × d होता है। तो टी के बदले में लिखेंगे 98 और a का वैल्यू है 14 + n - 1 और जो डिफरेंस है वो है 7 का। तो 98 में से 14 प्लस में है इसको माइनस कर दीजिए, और ये 7 इंटू में है इसको डिवाइड में लेके आइए, n - 1। तो 98 में से 14 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाता है 84, और 84 को 7 से डिवाइड लगा दीजिए तो 12 7 जा 84 होता है। तो इसका मतलब जो n का वैल्यू होगा वो होगा 12 + 1, यानी n का वैल्यू है 13। यानी 13 नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है। तो आपका आंसर देखिए मैच कर लेते हैं। तो एक 10 12 13 14, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है कि यदि समांतर श्रेणी में p पदों का योग
Q है और Q पदों का योग P है तो P प्लस Q पदों का योग है। If the sum of P term of an AP is Q and the sum of Q term is of P, then the sum of P plus Q term will be। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको बना के चेक करना होगा। तो ये चेक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 योग बोला है तो यानी आपको एक फॉर्मूला आपको जरूर याद होगा सम ऑफ nth टर्म का। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आप लिखते थे Sn सम ऑफ nth टर्म के लिए। ठीक है, तो सम ऑफ nth टर्म यहाँ पर नहीं बोला है, यहाँ पर सम ऑफ pth टर्म बोला है। तो सम ऑफ pth टर्म जो है वो है q, यानी सम ऑफ p टर्म जो है वो है q। तो इसका मतलब है Sn के जगह आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ p टर्म लिखेंगे। सम ऑफ p टर्म जो है वो क्या है, q है। ठीक है, सम ऑफ p टर्म जो है वो क्या है, q है। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, n के जगह पे क्या हो जाएगा, p/2 2a प्लस n के जगह पे p-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा, जो सम ऑफ पी टर्म बोला था q है, 2a प्लस p को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, pd माइनस d। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो इसको अरेंज करके हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 2a प्लस pd माइनस d, 2 को q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2q/p लिख दीजिए, इक्वेशन 1 कर लीजिए इसको। ठीक है, और सम ऑफ p टर्म के बाद बोला है सम ऑफ q टर्म जो है वो p होगा। तो सम ऑफ q टर्म जो है वो क्या है, p है। तो n के जगह पे हम लोग लिखेंगे q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी, q/2 2a प्लस q को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, qd माइनस डी। और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2a प्लस qd माइनस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2p/q। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। याद रखिएगा, ये सिंपल जैसा हम लोग को बोला गया था, सम ऑफ p टर्म जो होगा वो q होगा, सम ऑफ q टर्म जो है वो p होगा। तो उसका इक्वेशंस ये बन गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सम ऑफ, इसको इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2a प्लस pd माइनस डी इक्वल्स टू 2q/p। और यहाँ लिखेंगे आप 2a प्लस qd माइनस डी इक्वल्स टू 2p/q। तो ये प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस माइनस। तो देखिए ये प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका यहाँ से लिख सकते हैं आप इसको, pd माइनस qd इक्वल्स टू 2q/p माइनस 2p/q, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर d कॉमन है, तो d को कॉमन निकाल लीजिए, p माइनस q इक्वल्स टू, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, pq।
पी को पी से डिवाइड किए तो क्यू को 2q से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2q² होता है, और q तो डिवाइड हो गया यहाँ से तो p बच गया, तो यानी 2p को p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p² होता है। तो देखिए यहाँ पर p माइनस क्यू, यहाँ पर d का टर्म निकाल लीजिए क्योंकि आपको सम पूछा गया है तो d का कहीं ना कहीं आपको यूज़ करना होगा। और यहाँ पर अगर 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो q² p² आ रहा है, लेकिन मेरे को p² q² का ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि p माइनस क्यू को मेरे को कैंसिल करना है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा d p माइनस क्यू इक्वल्स टू, यहाँ से आप -2 कॉमन निकाल लीजिए। तो -2 अगर आप कॉमन निकालते हैं यहाँ से तो आप इसको लिख सकते हैं p² माइनस q²। तो देखिए -2 को p² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फॉर्म में वापस आ जाएगा 2p², और ये आपका कुछ नहीं लिखा है मतलब पहले प्लस होता है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2q² और डिवाइडेड बाई 2q। तो d का वैल्यू जो है आने वाला है p माइनस क्यू इक्वल्स टू -2 p² q² का फॉर्मूला क्या होता है p माइनस क्यू और p प्लस क्यू 2q 2q नहीं है, ये pq है, pq। तो यहाँ से आपका p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब आपका d का जो वैल्यू है वो हो गया -2 p प्लस क्यू बाई pq। गलती से यहाँ 2q लिख दिए थे, माफ़ कीजिएगा, तो ये pq लिखे थे हम लोग, pq है। तो d का वैल्यू आ चुका है -2 ब्रैकेट में p प्लस क्यू डिवाइड बाई pq। d का वैल्यू आ चुका है, आपको सम पूछा गया है इसमें। तो सम ऑफ p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू ये p प्लस क्यू 2a प्लस p प्लस क्यू इंटू डी, क्योंकि ये n टर्म है। अगर इसको देखा जाए तो इसी फॉर्मूला में p प्लस क्यू पूछा है तो ये n का काम कर रहा है, p प्लस क्यू बाई 2a प्लस n मतलब p प्लस क्यू -1 इंटू डी। तो आगे इसको लिखेंगे हम लोग p प्लस क्यू बाई 2a प्लस, देखिए अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म दोनों में से कोई एक फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, और उसका हम लोग को यूज़ करना है। तो देखिए कैसे हम लोग को लाना है, तो 2a प्लस p को अगर d से मल्टीप्लाई करेंगे तो pd होता है, लेकिन यहाँ पर या तो pd चाहिए या qd चाहिए, दोनों में से कोई एक इक्वेशन होगा। pd और qd एक साथ होने से काम नहीं होगा, तो p को d से मल्टीप्लाई कर दिए pd हो गया, और q को अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे। -1 को अगर d से मल्टीप्लाई किया जाए तो -d होता है, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए इस टाइप का इक्वेशन आपको मैच कर रहा है 2a प्लस पी डी माइनस डी। और एक काम कीजिए, प्लस q को d से मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए qd, ऐसा तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर p प्लस क्यू बाई 2, और ये 2a प्लस पी डी माइनस डी के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 2q बाई p लिख सकते हैं इक्वेशन 1 का यूज़ करके इसके बदले में, ठीक है। इसके बदले में हम लोग इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिए, प्लस यहाँ लिख दिए आप qd, यहाँ लिख दीजिए आप p प्लस क्यू बाई 2, और यहाँ आप लिख दीजिएगा 2q बाई p प्लस q इनटू, अब d का भी यूज़ कर लीजिए क्योंकि d का हम लोग वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे। तो क्या हो जाएगा -2 p प्लस क्यू बाई पी क्यू।
ठीक है। तो ये वाला क्यू कैंसिल कर दीजिए, तो आप लिखेंगे अब p प्लस क्यू बाई 2, 2q बाई p माइनस 2p प्लस क्यू बाई p। तो p प्लस क्यू बाई 2, इसका एलसीएम ले लीजिए p, यहाँ लिख दीजिएगा 2q माइनस, और यहाँ हो जाएगा 2p प्लस क्यू। अब p प्लस क्यू बाई 2, 2q माइनस 2 को p से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2p, प्लस माइनस में माइनस 2 को q से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2q, और डिवाइडेड बाई p। तो यहाँ से 2q प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं p प्लस क्यू बाई 2, और इनटू में क्या हो जाएगा माइनस 2p बाई p। ये वाला p कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पर माइनस यानी -1 को अगर p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस p प्लस क्यू, ये आपका आंसर हो गया माइनस p प्लस क्यू। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन में था, मल्टीपल चॉइस में इस बुक में दिया हुआ है, तो आपको सॉल्व करना होगा, और आंसर तो आप ऐसा रट नहीं सकते, तो आपको सॉल्व करके चेक करना ही होगा कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा होगा माइनस p प्लस क्यू, तो ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि यदि 3/4 A2 समांतर श्रेणी में हो तो A का वैल्यू क्या होगा। इफ 3/4 A2 आर इन AP। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, 3/4 A और 2 आर इन AP। तो AP का ये सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि A का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बताया था दो तरीक़े से आप बना सकते हैं इसको, या तो कॉमन डिफरेंस वाले फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो क्या लिखते हैं आप, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखते हैं, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म लिखते हैं। तो सेकेंड टर्म का मतलब यहाँ पर A है, और फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ पर 3/4 है, थर्ड टर्म का मतलब यहाँ पर 2 है, और सेकेंड टर्म का मतलब यहाँ पर A है। तो यहाँ पर A, और ये माइनस में A था, इसको प्लस में A लेके आ जाइए, और ये 2 माइनस में था प्लस में चला जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। A को ऐसे प्लस कीजिएगा तो 2A आ जाएगा, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 4 जा 8 होता है, और प्लस 4 को 4 से डिवाइड किए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2A इक्वल्स टू आप लिखेंगे 11/4। तो A का वैल्यू आपको पूछा था, तो A का वैल्यू हो जाएगा आपका 11/4 इंटू 2 हो जाएगा, तो इसीलिए A का वैल्यू हो गया 11/8। तो क्या ऑप्शन में है 11/8? हाँ, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। और एक तरीका है आपका, इसी तरीके में आ जाएगा। आपको बताया था कि जो मिडिल टर्म होता है, यानी फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देते हैं। तो मिडिल टर्म आपका क्या है, A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म है 3/4 प्लस लास्ट टर्म क्या है 2 है, और डिवाइडेड बाई, इसका पूरा डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, यानी दोनों का एवरेज निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 1 का, तो 4 आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है,
और ये डिवाइडेड बाई 2 है। तो यानी जो a का वैल्यू है अभी भी, तो a इक्वल्स टू अब लिख सकते हैं 8 और 3 11, तो 11/4। और ये डिवाइड में 2/1 है, तो इसको 1 बाई हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। तो a इक्वल्स टू आ गया 11/8। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 11/8। तो ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी मैच कर जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए था। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है कि यदि 26, 21, 16 स्टेप से ये प्लस करते हुए जाएंगे x तक, तो इक्वल्स टू बोले 11, तो x का वैल्यू क्या होगा। यानी ये आपको सम का सवाल दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में x का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये एग्ज़ाम टारगेट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 26 प्लस दिया हुआ है 21 प्लस दिया हुआ है 16 प्लस x इक्वल्स टू दिया हुआ है 11, यानी ये सम आपको दे दिया है। तो यानी a का जो वैल्यू है वो है 26। डिफरेंस आप निकालते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो सेकेंड टर्म आपका 21 है, फर्स्ट टर्म आपका 26 है, तो ये आ गया -5। और Sn आपको दिया हुआ है 11 है। तो यानी n क्या होगा वो आपको निकालना है, मतलब x का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप Sn का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो Sn आपको दिया हुआ है 11 है, n/2 2 इंटू 26 n-1, और जो डिफरेंस है वो है -5 का। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 22, 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 26 दूनी 52 होता है। प्लस माइनस में -5 को n से मल्टीप्लाई कीजिए 5n, और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो 22 इक्वल्स टू n। और 52 और 5 को ऐड कर दीजिएगा तो 57 माइनस 5n हो जाएगा। 22 57 को n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 57n माइनस 5n स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस में है तो सारे डिजिट को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए तो साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, यानी 5n स्क्वायर। ये प्लस में था, माइनस में हो जाएगा 57n, और ये प्लस 22 इक्वल्स टू 0। तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में आपको 57 को सॉल्व करना है। तो उससे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 22 को 5 से, 110 आता है। अब 110 का एलसीएम लेना है और को 57 लाना है। 2 × 10 55 और 5 11 55। तो देखिए 57 लाना है तो 11 को 5 से गुना कीजिएगा तो 55 और 2 57 होता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे 5n स्क्वायर, माइनस में भी आपको चाहिए तो -55n लिखिए, -2n लिखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा, और प्लस 22 इक्वल्स टू 0। एलसीएम तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमेशा आप लोग करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में। तो यहाँ पर अब आपको 2 को रखना था या 55 को, तो जैसे 55 को इसलिए रखेंगे क्योंकि 5 से ये कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 को यहाँ पर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमन फिर लेने में आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप डिजिट को सोच समझ के आपको प्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कॉमन लेना है, 5n कॉमन लेना है क्योंकि n स्क्वायर है। तो 5n कॉमन ले लिए तो n यहाँ से बच गया और ये 11 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से -2 कॉमन लीजिएगा
-2 अगर कॉमन लेते हैं तो n हो गया प्लस माइनस माइनस, और 11 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 22 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, एक आ गया आपका 5n-2 आ गया, और एक आपका आ गया n-11 इक्वल्स टू 0। तो 5n-2 इक्वल्स टू 0, तो 5n का वैल्यू आ गया 2, तो n का वैल्यू हो गया 2/5, और n-11 इक्वल्स टू 0, तो n का वैल्यू हो गया 11। तो देखिए कौन सा आपको n लेना है। आपका n का जो वैल्यू होना चाहिए वो आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे ये 11 है, ये 2/5 है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है, तो इसलिए n का जो वैल्यू है ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसको मत लीजिए। और जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है यानी 11 है, वो आपको वो लेंगे आप। जो आपको फ्रैक्शन में बता रहा है वो मत लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट और फ्रैक्शन में जो भी डिजिट्स होता है n का वैल्यू वो नहीं लेते हम लोग। तो इसके बाद हम लोग n का जो वैल्यू आ गया वो तो 11 आ गया, और लेकिन आपको यहाँ पर tn का वैल्यू यानी x का वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि t11 कितना आएगा आपका, यानी t11 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यानी a प्लस 10d, क्योंकि 11 टर्म का वैल्यू क्या होगा, वो आपको n का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया। तो t11 का मतलब क्या होता है, a प्लस 10d। एक हम लोग कम लिखते हैं हमेशा, तो यानी a का जो वैल्यू है वो है 26 है, a का वैल्यू 26 प्लस यहाँ पर 10 लिख दिया, और जो डिफरेंस है आपका, जो डिफरेंस वो है -5 का, तो यहाँ लिख दिया 26 प्लस माइनस में माइनस, 10 को 5 से गुना किए 50, तो 50 में से 26 अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 26 और 4 30, यानी -24। तो देखिए आपका आंसर है -24। तो आपका यहाँ पर इस टाइप से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सम आपको 11 अगर चाहिए होगा तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा -24 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया -24, और ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ, तो ये हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है कि 10 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग है, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 200 इज। तो 10 और 200 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में 10 और 200 के बीच में सभी विषम संख्या, तो 10 और 200 के बीच में, 10 और 200 के बीच में अगर कोई विषम संख्या पूछा जाए, ऑड नंबर्स अगर पूछा जाए, तो वो ऑड नंबर्स क्या होगा। सबसे पहले आप बोलेंगे कि हाँ 11 ऑड नंबर है, फिर है 13, फिर है 15, और इस टाइप से ऑड नंबर आप कहाँ तक जाएंगे, 199 तक जाएंगे, ये ऑड नंबर हो गया। तो आपका a का जो वैल्यू है वो है 11 है। जो कॉमन डिफरेंस है आप कैलकुलेट कीजिएगा तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखिएगा, तो सेकेंड टर्म जो है यहाँ पर वो 13 है, 13 माइनस 11 यानी 2 आ गया। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो tn है वो है 199, तो आपको n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो n का वैल्यू तो पहले नहीं पता है क्योंकि आपको सम पूछा गया है इसमें, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, तो फिर जाके ऐसे ना फाइंड आउट कीजिएगा। तो पहले n का जो वैल्यू होगा वो tn से आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। tn के जगह पे 199, a का वैल्यू है 11 प्लस n-1 इंटू डी, यानी जो डिफरेंस है वो आपका 2 का है, यानी 199। ये प्लस में था, -11 हो जाएगा, इंटू में 2 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 2, और ये n-1, 199 में से 11 माइनस कीजिए, 188/2 94 हो रहा है। तो यानी n का जो वैल्यू होगा वो 94 प्लस 1 यानी 95th टर्म हो रहा है। तो यानी n का वैल्यू 95 अगर है तो Sn आपको पूछा जा रहा है, तो Sn का जो फॉर्मूला होगा वो n/2 a प्लस tn का यूज़ करेंगे इजीली,
क्योंकि आपको ए का वैल्यू और टी एन दोनों का वैल्यू पता है, तो आप ये स्मॉल फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, बताए थे आपको। और वो बड़ा फार्मूला जो है n/2 2a + n-1 इंटू डी, वो तो हमेशा ही आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो n का वैल्यू अब आ गया है 95/2, a का वैल्यू है 11 और tn का वैल्यू है 199। तो 95/2 और 199 और 11 को अगर ऐड कर देते हैं तो ये 210 आ जाएगा। और 210 को 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 2 एकम 2, 105 बार में कट जा रहा है। तो 105 को 95 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 105 को चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 95 से। 25, 9 पच्चे 45, 9 एकम 9, 5 7 9975। तो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है 9975। तो आप मल्टीप्लाई किए तो आपका वैल्यू आ गया 9975, ये आपका आंसर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी मैच कर रहा है आपका, यानी ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 5 + 7 इज क्या होगा, यानी श्रेणी अगर 1 3 5 7 के n पदों का योग है। ये n पदों का योग आपको पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 और ये n पदों का योग, यानी सम ऑफ n टर्म बोला गया है। सम ऑफ n टर्म क्या होगा, तो a का वैल्यू जो है वो है 1 और जो डिफरेंस है वो है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 3 - 1 यानी 2 है। और सम ऑफ n टर्म पूछा है, यानी n हम लोग को नहीं पता है, तो Sn क्या होगा। तो Sn का जो फॉर्मूला है आप लिखेंगे n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज़ कीजिएगा। और जो सेकेंड वाला फॉर्मूला बताया था n/2 a + tn, वो तभी यूज़ होता है जब आपको tn का वैल्यू पता रहता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद n का वैल्यू तो नहीं पता है, तो n/2 रहने दीजिए। 2a का मतलब 2a का वैल्यू है 1 + n-1 और जो डिफरेंस है वो है 2 का। तो n/2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n और 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 हो जाएगा। तो +2 - 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिखेंगे n/2 इंटू 2n। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n को n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n² हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो n² होगा। तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है आपका, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अगर हम लोग, तो उसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP 1 3 5 7 99 तक आपको दिया हुआ है। तो हाउ मेनी टर्म्स मतलब n आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में हाउ मेनी टर्म्स, तो ये आपको दिया हुआ है 1 3 5 7 और ये 99 तक दिया हुआ है। तो हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, तो ये आपको जो 99 दिया, ये tn दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है, डिफरेंस निकल जाएगा। तो आपको n टर्म क्या होगा, यानी ये 99 पहुंचने के लिए कितने बार में ये आएगा, यानी n निकालना है आपको। तो a का वैल्यू है यहाँ पर 1, डिफरेंस है यहाँ पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो 3 - 1 यानी 2 और ये tn आपको दिया हुआ है 99 है। तो n का वैल्यू क्या होगा, तो tn का फॉर्मूला आप यूज़ कीजिएगा a + n-1 इंटू डी होता है। तो tn की जगह पे आप लिखिएगा 99, क्योंकि tn यानी लास्ट टर्म तो आपको दिया हुआ है। a का वैल्यू है 1,
n-1 और जो डिफरेंस है वो है 2 का। तो यहाँ पर आप 99 में से 1 माइनस कीजिएगा, 99 माइनस 1 और 2 इंटू में है, डिवाइड में लेके आ जाइए तो n-1। तो 99 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 98/2 हो जाएगा। तो 49th टर्म आ रहा है आपका, ठीक है ना, 49th टर्म आ रहा है। तो n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 49 + 1 यानी 50th टर्म आ जा रहा है आपका। n का वैल्यू कितना हो जा रहा है 50, तो यानी 50वें टर्म में आपका 99 आएगा। अगर आप ऐसे आगे कंटिन्यूअसली अगर बढ़ते जाते हैं तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया हुआ है द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 10 5 0 -5 -10। अगर इस तरह से आगे बढ़ते जाए तो 10वां पद क्या होगा हम लोग को। तो अगर इस स्टेप से कंटिन्यू 1 2 3 4 5वां पद तक तो हम लोग को दे दिया है, -10 है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो -5 है, -10 हो गया, -15। इस स्टेप से ये आगे बढ़ता जाएगा तो 10th टर्म क्या होगा। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो इसमें ए का जो वैल्यू है वो है 10 और डिफरेंस जो आप निकालेंगे वो निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म आपका 5 है और फर्स्ट टर्म 10 है, तो आपका डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -5 का। और 10th टर्म आपको पूछा है, इसका मतलब है कि n जो दिया हुआ है आपको 10 दिया हुआ है, पूछा गया है कि tn क्या होगा, यानी 10वां पद क्या होगा। तो tn का फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, tn = क्या होता है a + n-1 × d होता है। तो यानी a का वैल्यू 10 है, यानी n यहाँ पर वो भी 10 है, 10 - 1 और जो डिफरेंस है वो है -5 का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 और ये देखिए प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना -5, तो यहाँ पर 10 प्लस माइनस में माइनस कर दीजिए, 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 होता है, -45 और यहाँ +10 तो कितना आ जाएगा -35। अगर इस टाइप से सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे तो -35 आपका 10वां पद में आएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है -35, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विच टर्म विल बी 27 ऑफ द सीक्वेंस 5 7 9 11। अनुक्रम 5 7 9 11 कौन सा पद 27 होगा। कौन सा पद 27 होगा मतलब आपको क्या दे रखा है, tn दे रखा है। तो आपको पूछा गया है विच टर्म, टर्म दिया मतलब n आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको जो दिया हुआ है सीक्वेंस वो है 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 और लास्ट टर्म आपको दे रखा है 27। तो ये 27 जो है वो कितने बार में आएगा वो आपको n निकालना है। तो a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है 7 - 5 यानी 2 दिया हुआ है, और आपको tn दिया हुआ है कि tn जो है वो है 27। तो क्या निकालना है आपको, विच टर्म यानी n आपको निकालना है। तो tn का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, tn = क्या होता है a + n-1 × d होता है। तो a का वैल्यू 5 है प्लस tn का वैल्यू 27 है और यहाँ पर लिखेंगे n-1 और जो डिफरेंस है वो है 2 का। तो ये 27 में से 5 माइनस कर दीजिए और 2 इंटू में इसको डिवाइड में लेके आ जाइए। तो यहाँ n-1 लिखिए, 27 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो 22 होता है, 22 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 11। तो n का वैल्यू हो गया 11 + 1 यानी 12 टर्म में आपका आएगा 27। तो देखिए आपको दिया हुआ ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका 12th टर्म। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 7 14 21 का 15वां पद क्या होगा, यानी 15 टर्म क्या होगा आपका, 15 टर्म ऑफ की 7 14 21। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपको जो ये पहला जो नंबर दिया हुआ है वो 7 यानी ए है।
जो कॉमन डिफरेंस है वो है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है 14 माइनस 7, 14 में से 7 अगर माइनस कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। और आपको 15 टर्म दिया, मतलब n आपको दिया हुआ है 15। तो इस स्टेप से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 15 टर्म यानी tn का वैल्यू क्या आएगा, लास्ट टर्म क्या होगा। तो tn का फॉर्मूला आप लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू जो है वो है 7 प्लस n हो गया 15 माइनस 1, और जो डिफरेंस है वो है 7 का। तो 7 प्लस 15 में से 1 माइनस कर दिए 14, 14 गुना 7 तो 7 प्लस 98, 14 को 7 से गुना कीजिएगा तो 98 होता है, 98 और 7 को जोड़िएगा तो 105 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आया, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और एग्ज़ाम की तैयारी अभी से आपको शुरू करनी है, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।